हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मेडिकल भगवान और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन डिजीज़ के ऊपर डे लाइफ में हर कोई इसे फेस कर रहा है। जी, हम बात करने जा रहे हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में अम्लपित्त के नाम से भी जानते हैं। तो एसिडिटी क्या है, इस एसिडिटी के क्या क्या लक्षण दिखते हैं, दूसरा है कि इसके क्या किन कारणों की वजह से एसिडिटी होती है, और तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल जानने वाले हैं। जुड़े रहिए अंत तक इस मेरे साथ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं सबसे पहले कि एसिडिटी क्या है। देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं उसको हमें डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इस पेट में जो एसिड सीक्रेट होता है, जिसे हम पाचक अग्नि भी कहते हैं, तो वो पाचक अग्नि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, उसके एसिड की लेवल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, तो उसकी वजह से हमारे पेट में जलन होता है। ऊपर से देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर आग लगी है, तो ऐसे महसूस होता है। तो वो एसिड का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होना, इसे हम एक हाइपर एसिडिटी के नाम से जानते हैं, इसे हम अम्लपित्त भी कहते हैं। उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पेट में जलन होना, सीने में जलन होना ऐसा फील होता है, और तो और खट्टी डकार आना, मुंह में खट्टा पानी आना, और देखा जाए कि जिसकी वजह से मुंह में छाले पड़ना या आपके पेट के अंदर भी छाले पड़ते हैं, उसको हम अल्सर अल्सर कहते हैं। और तो और सिर, कुछ लोगों में तो कुछ सिर दर्द भी होता है, बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। जो व्यापार फार्म या हमारे जो भी पाँव के पंजे हैं, हाथ के पंजे हैं, उनमें से ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग होती है। ये कुछ एसिडिटी के कुछ लक्षण हैं। कुछ साइकोलॉजिकल लक्षण भी दिखाए जाते हैं उन लोगों में जो भी एसिडिटी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। और तो और देखा जाए कि छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पित्त की वृद्धि होने के कारण ये सभी गुण उनके अंदर दिखते हैं। सबसे पहले हम एसिडिटी के कुछ कारणों को देखेंगे, किन किन कारणों की वजह से हमें एसिडिटी होती है। तो सबसे पहले हम मेन देखते हैं खान पान की वजह से, और दूसरा कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। तो सबसे मेजर सोर्सेज है कि खान पान। देखिए, खान पान में यदि आप बहुत मसाले के पदार्थ खा रहे हैं, कोई बहुत मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, दूसरा है कि बहुत गरम गरम खा रहे हैं, और तो और ज़्यादा मात्रा में तीखा खाना खाते हैं, और तो और खाते समय आपका खाने का कोई समय जो है वो पर्टिकुलर नहीं रहता। कभी आपको आपका टाइम जो भी है, टाइम टाइम पे जो खाना खाते हैं वो टाइम बिगड़ जाता है। मतलब आज आप कभी सुबह खा रहे हैं तो कभी दोपहर को खा रहे हैं, मतलब खाने का जो भी रूटीन है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। और तो और कुछ फर्मेंटेड, मतलब जो भी फर्मेंटेशन के जो भी प्रोडक्ट्स है, यदि वो खाते हैं आप, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, उसमें ब्रेड खा रहे हैं, और तो और कुछ इडली है, डोसा, ढोकला, जो भी फर्मेंटेशन किया गया जो प्रोडक्ट्स है, उनके अंदर कुछ एसिड की मात्रा रहती है। वो एसिड हमारे अंदर जब भी हम खाते हैं तो कंजप्शन करते हैं तो हमारे एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये भी ध्यान में रखें कि ज़्यादा फर्मेंटेशन के पदार्थ ना खाएं। और देखा जाए कि टी है, कॉफ़ी है, इसकी वजह से भी, टी और कॉफ़ी की वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। दूसरा है कि चावल और दाल। देखिए, दाल बहुत ही हेवी होती है, तो उसको पचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारे बॉडी में सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें एसिडिटी का, हाइपर एसिडिटी का परेशानी झेलना पड़ती है। दूसरा है कि बहुत ही हेवी फूड्स खा रहे हैं, अपना मांस मच्छी, मतलब जो ज़्यादा हेवी रहता है, ऐसे प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं, तो उसके पचने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड की ज़रूरत रहती है। तो वो भी उसको पचने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में एसिड चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी सेक्रेट करती है, उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। और देखा जाए कि खाने में लेट नाइट खाना, मतलब आपको खाना कभी आप बहुत 11 बजे 12 बजे खाते हैं, तो उसकी वजह से, और उसके बाद तुरंत सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। अब हम कुछ उसके अन्य कारण भी देखेंगे जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। सबसे पहला ड्रिंक्स। जब आप शराब पीते हो या धूम्रपान करते हैं, और तो और तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। और तो और आपकी जो भी नींद है, यदि नींद आप प्रॉपर नहीं ले रहे, मतलब आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कभी डे में शुरू होते हैं, तो कभी आपकी शिफ्ट चेंज होने जाने के बाद आपको ना, मतलब उसका आपका जो भी सोने का समय है वो स्टेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कुछ दवाएं हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, जो कुछ जो कि हम एस्पायरिन है। दूसरा है कि कुछ NSAIDs ड्रग्स है, मतलब वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, आइबोप्रोफेन है, डाइक्लोफिनैक है। ऐसी कुछ दवाई आप रोज़ लेते हो तो इसकी वजह से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। और एक बात है कि यदि आप खाते समय बहुत ज़्यादा पानी का सेवन कर रहे हैं, आफ्टर खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे हमारे बॉडी के अंदर अम्लपित्त की वृद्धि होती है, उसकी वजह से भी एसिडिटी का परेशानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अब देखेंगे कि उसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट हम दो टाइप के करेंगे। एक तो आपके एसिडिटी के बेस पे करेंगे, यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी कभार होती है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, और यदि
हर रोज़ परसिस्टेंटली आपको एसिडिटी हो रही है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। देखिए कभी कभार आपको एसिडिटी हो रही है, मतलब अब 2 हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसी हो रही है, तो उसको फिर क्या ट्रीटमेंट करी जाए। देखिए उसको सबसे पहले तो जो आप अंदर एसिड बना हुआ है, सॉरी जो भी आपके अंदर एसिड बना हुआ है उसको आपको पहले वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालना है, जिसके आप थोड़े तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा। और तो और उसके बाद आपको कुछ एंटासिड्स ले सकते हैं, कुछ इनो ले सकते हैं, या घरेलू घरेलू एक आप धनिया का पानी ले सकते हैं, धनिया मिलाकर। और तो और नींबू का पानी ले सकते हैं। पानी में नींबू पानी में मिला के थोड़ा सा, ज़्यादा मात्रा में पानी ना हो, थोड़ा मात्रा में, तो उसे लेने के बाद भी आपकी एसिडिटी तुरंत ठीक हो सकती है। अब हम बात करने जाएंगे कि यदि आपको हर रोज़ परसिस्टेंटली आपको एसिडिटी हो रही है तो ये काफ़ी खतरे की हो सकता है। यदि इसको इलाज न किया जाए तो उसके वजह से आगे जाकर कुछ कॉम्प्लिकेशन, बड़े बड़े डिसीज भी हो सकते हैं। उसमें पेप्टिक अल्सर्स हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और तो और देखा जाए कि स्टमक कैंसर भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उसमें कहाँ भी कैंसर हो सकता है। और देखा जाए कि हार्ट बर्न होना, मतलब स्टमक के अंदर, स्टमक और हार्ट काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो यदि स्टमक की जो भी हीट होती है वो अंदर से हार्ट को बर्न करने का काम करती है, तो हार्ट के भी काफ़ी डिसीज हो सकते हैं। दूसरा है कि IBD के प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले कि आपको आपके डे टू डे लाइफ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस कारण की वजह से, जिन जिन चीज़ों की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है उस सभी को आपको बंद करना पड़ेगा। देखिए जो भी आप मसालों का खा रहे हैं, ये जो भी गर्म खाना खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी टी शराब, धूम्रपान, सोने का जो आपका टाइम टेबल है यदि वो अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी एसिडिटी को कुछ राहत मिल सकती है। आप दूसरा है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी, कुछ टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। टैबलेट में आप एंटासिड भी ले सकते हैं, और तो और कुछ H2 ब्लॉकर्स भी ले सकते हैं, जिसमें रैंटिडिन हो गया या फोमेटिडिन हो गया। और दूसरी बात है कि कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो अम्ल पित्त के ऊपर, मतलब अपने हाइपर एसिडिटी के ऊपर काफ़ी कारगर साबित हुई है। उसमें आप शुद्ध शेखर रस ले सकते हैं 250 mg, सुबह शाम और दोपहर को भी, तीनों टाइम ले सकते हैं। कुछ शतावरी कल्प है जिसमें हम शतावरी के घृत नामक कल्प दिखा रहा है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी ले सकते हैं आप, वो सुबह चम्मच और शाम को 1 चम्मच। कुछ अविपत्यकर भी चूर्ण है जो पानी में मिला के आपको पीने पड़ते हैं, आप वो सुबह शाम वही भी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।